हेलो दोस्तों, आज 10th क्लास इकाई 1 हमारी अर्थव्यवस्था के इकाई नंबर 1 का लेसन का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के अध्ययन के बारे में हम देखेंगे लोग। और इसके जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और MCQ है यानी शॉर्ट ऑप्शनली क्वेश्चन है, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यानी किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में, चाइना में, या फिर भारत या अमेरिका में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा भारत। यानी भारत जो है एक मिश्रित प्रधान देश है, मिश्रित कृषि या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिया 15 मार्च 1950 या 15 सितंबर 1950 या 15 अक्टूबर 1951, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन क, 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित या अर्धविकसित, या इनमें से कोई नहीं। तो वह क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा विकसित देश कहलाता है, यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक हो विकसित देश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा बिहार। बिहार इन चारों राज्यों में से सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ दिया भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था? तो भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था, यानी उपनिवेश था, यानी उपनिवेश लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश डैश किया? भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया, यानी शोषण इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का एक डैश डैश है? तो ये है एक प्रणाली, यानी अर्थव्यवस्था का एक और आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र को डैश डैश क्षेत्र कहा जाता है, यानी द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश डैश की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी यहाँ पे हम लोग परिवर्तन भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश डैश को दिया जाता है? यानी आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है, नियोजन को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है? तो डैश डैश में कौन हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय को मानव सूचकांक का सबसे बेहतर मापदंड माना जाता है। तो यहाँ जाएगा प्रति व्यक्ति आय। 8वां क्वेश्चन है, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसी है? तो दयनीय है, दयनीय बिहार की स्थिति है। तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा दयनीय। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डैश डैश ही जीवन का आधार है? तो कृषि ही जीवन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के विकास में डैश डैश का एक बहुत बड़ा बाधक है? तो क्या है? तो बाढ़, यानी बाढ़ का सबसे बड़ा बाधक उत्पन्न करने, बिहार में बाढ़ सबसे ज़्यादा बाधक उत्पन्न करने वाला कारक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? यानी 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब हमारा देखते हैं क्या है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। यानी अर्थव्यवस्था ऐसी
नमूना है जिसके अंतर्गत क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि, और रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। यानी ये जो भी है संचार, परिवहन या बीमा वगैरह, बैंकिंग, ये सभी रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का शोषण होता है, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी जिसका स्वामी कौन होता है, कि तो सरकार होगा या कोई निजी व्यक्ति होगा, उसी निजी व्यक्ति के पास होता है। यही अर्थव्यवस्था पूंजी या समाजवादी के बीच का रास्ता माना जाता है। यानी यही जो कारण है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी साफ शब्दों में कहे तो जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति का सहभागिता रह करके जिस साधन का या जिस अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल किया जाए उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतत विकास क्या है। तो चलिए देखते हैं सतत विकास क्या है। तो सतत विकास के अंतर्गत यानी सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो कि जारी रह सके या टिकाऊ बना रहे। यानी जो टिकाऊ रहे वैसे विकास को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास। सतत विकास में न केवल बल्कि वर्तमान पीढ़ी, यानी सतत विकास जो है ना कि वर्तमान पीढ़ी ही बल्कि इसका मतलब लाभ नहीं उठाती है, भावी पीढ़ी के विकास का भी ध्यान में रखा जाता है। यानी ये जो सतत विकास है वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल रखा जाता है, इसी को सतत विकास के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक नियोजन क्या है। यानी आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का नियोजन, समन्वय का उपयोग करना होता है। यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। तो इसको देखते हैं। यह एक ऐसी संस्था है जिसमें मानव विकास में विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर और उनका स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रगति आय सम्मिलित होती है। यानी यह एक ऐसी ह्यूमन इंडेक्स होता है जिसके अंतर्गत उस देश की शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में आंकड़ा दिया जाता है, इसी को कहते हैं मानव सूचकांक रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधारित संरचना पर प्रकाश डालें। यानी आधारित संरचना क्या है उसके बारे में बताना है। तो आधारित संरचना का मतलब उन सुविधा तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। यानी जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं उसे आर्थिक संरचना कहते हैं। सहायक होते हैं सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। इन्हें ही देश का आधारित संरचना कहा जाता है। किसी देश का आर्थिक विकास में आधार संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी की वजह से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।